नमस्कार। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन डाउन सिंड्रोम के पहले हमें क्रोमोसोम के बारे में मतलब कि गुणसूत्र के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं राजेंद्र वारस्कर RKB स्पेशल एजुकेशन चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? क्योंकि डाउन सिंड्रोम इसलिए होते हैं क्योंकि क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ियों के कारण ये डाउन सिंड्रोम होते हैं। इसके लिए हमें क्रोमोसोम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम एक ऐसा है कि जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, वो उसके अंदर DNA और प्रोटीन, होस्टन प्रोटीन के कारण ये वो बन होता है, जो कि टिश्यूज़ के बीच में सेंटर में रहते हैं और उसको क्रोमेटिन नामक एक थ्रेड के समान एक चीज़ होती है, वो डेवलप करता है DNA के ऊपर। तो जिसके कारण कि ये क्रोमोसोम बनते हैं और ये क्रोमोसोम हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। जब जब हमारे टिश्यूज का डिवीज़न होता है तो एज इट इज सेम कॉपी DNA का अगले टिश्यूज में बनना चाहिए, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो हमें ये सबसे जरूरी समझना जरूरी है कि क्रोमोसोम का जब भी होता है DNA और प्रोटीन्स, होस्टन प्रोटीन के कारण बनते हैं। तो ये क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम कितने होते हैं? क्रोमोसोम हर जीव में, हर लाइव इसमें जीव में होते हैं। उनका सबका अलग अलग होता है। इंसान में अलग होता है, जानवरों में अलग होता है, पेड़ पौधों में अलग होता है। जिसमें भी लाइव है, जीवन है, उन सब में अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हम व्यक्तियों में, हम ह्यूमन में, हम इंसानों में क्रोमोसोम जो होते हैं 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स में मतलब कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें जो 22 क्रोमोसोम होते हैं ऑटोसोमस होते हैं, जो कि हमारे लिए काम करते हैं कि हमारे जो जितने भी कलर है, बॉडी है, हमारा हेरिडिटी ट्रांसफर करने का काम करता है। ये 22 क्रोमोसोम का काम होता है। और जो 23rd जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमारा जो जेंडर डिसाइड करने का काम करता है। तो ये इस तरह से हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि 23 पेयर्स होते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि इसी के द्वारा ही हमारा शरीर में डेवलप होता है कि उसके अंदर न्यूक्लियस में ये सब चीज़ें होती हैं। तो न्यूक्लियस टिश्यूज़ के अंदर सेंटर में होता है, तो सेंटर को ही हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो क्रोमोसोम के काम क्या होते हैं? क्रोमोसोम के काम ये होते हैं कि जो भी हमारे हेरिडिटी, मतलब हमारे मदर फादर में या उनके पहले जो भी चीज़ हमारे गुण हैं, वो हमारे ट्रांसफ़र करने का काम करता है, स्टोर करता है और ट्रांसफ़र करने का काम ये करते हैं। क्रोमोसोम का मेन रोल ये होता है। दूसरा ये है कि जीन्स 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 जो वो भी ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। हम अगले हमारी जो जनरेशन होगी उसमें हमारे जीन्स जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि हमारा जो कलर कैसा होगा, हमारे हेयर कैसे होंगे, हमारी आईज कैसी होंगी, हमारे जो बॉडी के स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब चीज़ डिसाइड करने का काम जीन्स करते हैं और क्रोमोसोम करते हैं, जो कि ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ये काम होता है। तो क्रोमोसोम हमारे किसी भी व्यक्ति के लिए, उसका स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यही क्रोमोसोम होता है। तो ये वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि डाउन सिंड्रोम कैसे हो सकता है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे, जिसके कारण उनमें अवेयरनेस आएगी। लाइक करें, कमेंट्स करें,
आपको किसी प्रकार कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं। और भी आपके कुछ थॉट्स हैं, वो भी आप रख सकते हैं। तो क्रोमोसोम का सबसे बड़ा काम ये होता है कि हमारे जो भी डीएनए डीएनए भी होता है, जो हमारे जीन्स होते हैं, ये हमारा ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और यही प्रॉपर होना चाहिए। यदि किसी प्रकार से इसमें कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं तो ये हमें किसी न किसी प्रॉब्लम में डालता है और सम पॉसिबिलिटीज़ ये हो जाती है कि ये डाउन सिंड्रोम की ओर चला जाता है। तो ये मेन चीज़ें हैं क्रोमोसोम क्या होता है। तो ये मैंने आपको बताया है कि क्रोमोसोम ये है, इसमें ये होता है, इसके द्वारा हम ये हो सकता है। तो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि पहले आप लोग क्रोमोसोम समझे और मैं कल आप लोगों को अगले वीडियो में मैं आप लोगों को डाउन सिंड्रोम के बारे में बताऊंगा कि क्रोमोसोम की गड़बड़ियाँ क्या होती हैं जिसके कारण कि डाउन सिंड्रोम्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो आप प्लीज़ मेरे अगले वीडियो पर का ज़रूर देखें और पिछले वीडियो के बारे में भी आप उसको लिंक करेंगे, जोड़ेंगे तो आपको डाउन सिंड्रोम समझ में आ पाएगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।